भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, जो आपका भी क्या बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपका जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया उसकी पढ़ाई के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, आपने मतलब हर एक चीज़ से कर लिया, लेकिन आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे, बिना बोले पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो बात ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। जितने भी माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है आज का ये उपाय। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा, ठीक है ना। अब पत्र लिखते हैं गुरुदेव को, तो उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो गुरुदेव ने वहां देखा कि बहुत सारे जो माता पिता हैं उनका केवल और केवल यही एक सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़े। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका मन है पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो फिर से वापस आए। लेकिन इस बार जब वो वापस आए तो इस बार वो क्या था, इस बार उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जितने लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मतलब लोगों की सारी मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं अब आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, आपको जैसे थंबनेल में दिखा होगा एक लाल फूल, तो देखिए एक लाल फूल का उपाय तो है हमारे पास, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक उपाय बताऊँगा। उसके बाद मैं एक लाल फूल उपाय तो बताऊँगा, क्योंकि एक लाल फूल का जो उपाय है ये जितने भी माता पिता है ना उनको करना है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बताऊं आपको अपने बच्चे से कौन सा कराना है, तो चलिए वो बता देता हूं। अपने बच्चे से जो आपको उपाय कराना है वो आपको लेना क्या है, उसमें आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल के साथ 3 काली मिर्च और 3 काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, वो भी 3, ठीक है, ले लिया। अब क्या करना है, आपको 1 धतूरा, उसके साथ साथ आपको 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक, तांबे के लोटे में। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगेंगे, जो कि गलत बात है। आपको अपने घर से जल भर के ले जाना है, ठीक। पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, मतलब ले लिया जल, अपने बच्चे से ही करवाना है ये उपाय, ठीक है। आपका बच्चा पहुंच गया शिव मंदिर, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। और देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना, उसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड कर लेना है, वही एक अच्छा से अच्छी दिशा है, ठीक। तो आपको अपना कर लिया। अब अपने बच्चे से क्या करवाना है, अर्पित करवाना, जो जल है ना वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवाना है। एक नाम लिखिए, कौन सा, तुमरुका माता का नाम, ठीक। कौन सा माता का नाम,
तुमरुका माता का नाम। तो अपने बच्चे से बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके वो चुपचाप अर्पित कर दे कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। बस जैसे वो तुमरुका माता जी का नाम लेके अर्पित करता है और तुमरुका माता की कृपा उसके ऊपर होती है, आपका बच्चा स्वयं बिना बोले अपने आप पढ़ने ही लगता है। ठीक, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ये पहला उपाय है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि एक लाल फूल का उपाय है। ये उपाय जितने भी माता पिता है उनको करना है अपने बच्चे के लिए। ठीक, इस उपाय में बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब ले लीजिए, गुड़हल ले लीजिए, जो भी आपके मन में आए आप फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको शाम के वक्त ये उपाय करना है अपने घर में। अब देखिए, अगर इस उपाय में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर माता सरस्वती की फोटो है आपके घर में तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तब आपको क्या करना है, तब आपको माता सरस्वती की फोटो लाना है बाजार से और अपने घर में उनको स्थापना करना है, स्थापित करना है। ठीक, आपको करना क्या है, देखिए आपने कर लिया। करने के बाद आपने के बाद शाम को जैसे पूजा होती है, ठीक, पूजा होते के साथ आपको वो एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और माता को जैसे अर्पित करेंगी, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में कर दीजिए, हमारा जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या है, अब वो औषधि बन जाएगा। बस आपको करना क्या है, जैसे औषधि बन जाए, जब आपका बच्चा शाम को सो जाए, ठीक ना, क्या करे, जब आपको बच्चा खाना पीना खा के शाम को सो जाए रात को, तो आपको बस वही लाल फूल उठाना है। और लाल फूल उठाने के बाद आपको अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका जो बच्चा है ना वो मंद बुद्धि भी है, तो इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है। ठीक, ये था हमारा कौन सा दूसरा। अब जो तीसरा उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही सरल सा है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और एक पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन लगा लेना। क्या लगाना है, एक पान का पत्ता, एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद का लेपन। अब बस पान का पत्ता कहीं से मुरझाया या कटा फटा ना हो, बस उसको भेज दीजिए। भेजने के बाद क्या है, भेजने के बाद अपने बच्चों को भेजिए। इस बार बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो पत्ता है ना पान का, ये आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड में, मतलब राइट साइड में जगह होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है चुपचाप। आप खुद ही देखिएगा, आपका जो बच्चा है ना वो बिना बोले पढ़ने लगेगा और क्लास में नंबर 1 भी आएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।